नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यू हब फॉर ऑल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जीवन बदलने वाली कहानी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिनों रीजनिंग कैपेबिलिटीज वाले एआई मॉडल्स की काफी चर्चा हो रही है। कंपनियां एक के बाद एक अपने रीजनिंग एआई मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं। जहां ये भी खबर आई कि माइक्रोसॉफ्ट अपने रीजनिंग एआई मॉडल्स को डेवलप कर रहा है, वहीं ताइवान ने अपने पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया है, जो रीजनिंग कैपेबिलिटीज के साथ आता है। तो आइए बढ़ते हैं AI2Z की इस खास पेशकश की ओर और इस हफ्ते के एआई अपडेट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप यू हब फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। 1. वीडियो जनरेशन एआई मॉडल रील टू फ्लैश। सबसे पहले बात करते हैं लूमा एआई के नए वीडियो जनरेशन एआई मॉडल की। इसका नाम है रील टू फ्लैश। कहा जा रहा है कि यह मॉडल फ्रंटियर रील 2 से 3 गुना फास्ट और किफायती है। रील टू फ्लैश एक मल्टी मॉडल एआई है, जो टेक्स्ट और इमेज दोनों को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट कर सकता है। फिलहाल यह मॉडल केवल ड्रीम मशीन के पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध है। लूमा एआई का ड्रीम मशीन प्लेटफॉर्म वीडियो और इमेज जनरेशन दोनों की सुविधा देता है। इसकी मदद से यूजर्स सिनेमैटिक एनिमेशन और रियलिस्टिक विजुअल्स समेत कई तरह के स्टाइल्स में कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यह नया एआई मॉडल फ्रंटियर रील 2 से 3 गुना फास्ट और सस्ता भी है। रील टू फ्लैश मल्टी मॉडल है और यह टेक्स्ट और इमेजेस दोनों को इनपुट के तौर पर एक्सेप्ट करता है। रील टू फ्लैश अभी सिर्फ ड्रीम मशीन के पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही अवेलेबल है। बता दें कि कंपनी ने पिछले साल ड्रीम मशीन प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था। ये प्लेटफॉर्म वीडियो और इमेज जनरेशन दोनों कैपेबिलिटीज को ऑफर करता है, जिससे यूजर्स सिनेमैटिक एनिमेशन, रियलिस्टिक विजुअल्स और कई दूसरे स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। 2. मेटा ट्रेनिंग एंड इन्फरेंस एक्सेलरेटर MTIA। अब बढ़ते हैं मेटा की ओर। मेटा एआई सिस्टम्स को बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए अपनी पहली इन हाउस चिप टेस्ट कर रही है। इस नई चिप को MTIA मेटा ट्रेनिंग एंड इन्फरेंस एक्सेलरेटर कहा जा रहा है। मेटा ने TSMC के साथ पार्टनरशिप की है और अब वे कस्टम सिलिकॉन चिप्स डेवलप कर रहे हैं। इससे उनकी एनवीडिया जैसी कंपनियों पर निर्भरता कम हो जाएगी। टेप आउट का सफलतापूर्वक पूरा होना इस प्रोजेक्ट का एक अहम पड़ाव था। टेप आउट चिप डिजाइन की वह स्टेज है जहां चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। मेटा एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए अपनी पहली इन हाउस चिप टेस्ट कर रहा है। ये डेवलपमेंट काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि कंपनी कस्टम सिलिकॉन क्रिएट करने और एनवीडिया जैसे एक्सटर्नल सप्लायर्स पर निर्भरता कम करने के लिए TSMC के साथ पार्टनरशिप कर रही है। टेस्टिंग तब शुरू हुई जब मेटा ने अपनी पहली टेप आउट को पूरा किया। टेप आउट चिप डेवलपमेंट में एक क्रिटिकल फेज है। यह नई चिप मेटा की ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस एक्सेलरेटर MTIA सीरीज का पार्ट है। अब बढ़ते हैं शो की तीसरी अपडेट की ओर। 3. अजय देवगन की एआई कंपनी प्रिस्मिक्स। अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की, जिन्होंने हाल ही में अपनी एआई कंपनी प्रिस्मिक्स लॉन्च की है। इस कंपनी का मकसद जनरेटिव स्टोरी टेलिंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है। प्रिस्मिक्स एआई की मदद से एनिमेटेड ग्राफिक्स, म्यूजिक वीडियो, कॉर्पोरेट कंटेंट और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करेगा। अजय देवगन ने कहा कि एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि यह एक क्रिएटिव पार्टनर भी है, जो फिल्म मेकर्स और ब्रांड्स को उनके विजन को साकार करने में मदद करेगा। उनका उद्देश्य है कि एआई ड्रिवन कंटेंट को अधिक एक्सेसिबल और स्केलेबल बनाया जाए। इस नई कंपनी का मकसद जनरेटिव स्टोरी टेलिंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है। इस एआई कंपनी का फोकस एनिमेटेड ग्राफिक्स, म्यूजिक वीडियो, कॉर्पोरेट और सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करने पर है। अजय देवगन ने कहा कि एआई सिर्फ एक टूल ही नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव पार्टनर भी है, जो फिल्म मेकर्स और ब्रांड्स को उनके विजन को ऐसे तरीके से लाइफ में लाने में मदद करता है जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। उन्होंने बताया कि उनका गोल हाई क्वालिटी एआई ड्रिवन कंटेंट को ज्यादा एक्सेसिबल और स्केलेबल बनाकर मीडिया में रिवॉल्यूशन लाना है। बता दें कि अजय देवगन इस कंपनी को चेयरमैन के तौर पर लीड करेंगे। अब बात करते हैं DuckDuckGo की। 4. DuckDuckGo का एआई असिस्ट आंसर्स DuckDuckGo। अब चलते हैं DuckDuckGo की ओर। DuckDuckGo ने अपने सर्च इंजन पर एआई असिस्ट आंसर्स फीचर लॉन्च किया है। अब जब यूजर्स किसी टॉपिक पर सर्च करेंगे तो उन्हें एआई जनरेटेड समरी देखने को मिलेगी। हालांकि DuckDuckGo ने ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित करने के लिए हर आंसर की सोर्स को भी हाईलाइट किया है, जिससे यूजर्स खुद जानकारी की वैधता को परख सके। DuckDuckGo ने अपने सर्च इंजन पर एआई असिस्ट आंसर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है।
इसकी हेल्प से यूजर्स जब भी अपनी क्वेरी के बारे में सर्च करेंगे तो उन्हें AI जनरेटेड समरी दिखाई देगी। ये फीचर कुछ हद तक गूगल जैसा है, लेकिन DuckDuckGo ने ऑथेंटिसिटी को कंट्रोल में रखने के लिए हर आंसर के सोर्स को भी हाईलाइट किया है, जिससे यूजर्स खुद फैसले ले सकें। ये फीचर अब तक बीटा वर्जन में था, लेकिन कंपनी ने अब इसे सभी यूजर्स के लिए रिलीज कर दिया है। अब बात करते हैं एप्पल की। 5. एप्पल का नया प्रोजेक्ट रियल टाइम AI। अब बात करते हैं एप्पल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल एक ऐसे AI वर्जन पर काम कर रहा है जो रियल टाइम में यूजर के आसपास के वातावरण को एक्सटर्नल कैमरा और AI की मदद से इंटरप्रेट कर सकेगा। इसका उपयोग विजुअल असिस्टेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस में किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस ओपनआई और एंथ्रोपिक जैसे AI मॉडल्स को टक्कर देगी। एप्पल एक ऐसे AI वर्जन पर काम कर रहा है जो रियल टाइम में यूजर की सराउंडिंग को इंटरप्रेट करने के लिए एक्सटर्नल कैमरा और AI का यूज करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मॉडल्स का परफॉर्मेंस लेवल ओपनआई और एंथ्रोपिक के मॉडल्स को टक्कर देगा। 6. माइक्रोसॉफ्ट का रीजनिंग AI मॉडल। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, जो अपने रीजनिंग AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए चेन ऑफ थॉट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है। यह एक एडवांस प्रोसेस है जिसमें AI को स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग के जरिए आंसर जनरेट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पहले ही इस टेक्नोलॉजी को अपने कोपायलट फीचर में इंटीग्रेट कर रहा है और कुछ मामलों में यह ओपनआई की टेक्नोलॉजी को रिप्लेस भी कर रहा है। कंपनी इस साल के आखिर तक इसे API के रूप में भी लॉन्च कर सकती है, जिससे एक्सटर्नल डेवलपर्स इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं माइक्रोसॉफ्ट भी अपने रीजनिंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए चेन ऑफ थॉट टेक्निक्स का यूज कर रहा है। यह एक एडवांस्ड AI रीजनिंग प्रोसेस है जो इंटरमीडिएट रीजनिंग स्टेप्स के साथ आंसर जनरेट करता है। माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही इन मॉडल्स को कोपायलट में इंटीग्रेट करके एक्सपेरिमेंट कर रहा है और यह कुछ मामलों में ओपनआई की टेक्नोलॉजी को रिप्लेस भी कर रहा है। कंपनी इस साल के आखिर में इन्हें API के तौर पर ऑफर करने का भी प्लान कर रही है, जिससे एक्सटर्नल डेवलपर्स इसका इस्तेमाल कर सकें। आखिर में बात करते हैं ताइवान की। 7. ताइवान का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉक्स ब्रेन। आखिर में बात करते हैं ताइवान की। ताइवान ने अपना पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम फॉक्स ब्रेन है। यह मॉडल रीजनिंग कैपेबिलिटीज के साथ आता है और फिलहाल इसे इंटरनल एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। फॉक्स ब्रेन को डेटा एनालिसिस, डिसीजन सपोर्ट, डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोड जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ताइवान ने अपने पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया है, जिसमें रीजनिंग कैपेबिलिटीज हैं। इसे शुरुआत में इंटरनल एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। फॉक्स ब्रेन इस मॉडल को डेटा एनालिसिस, डिसीजन सपोर्ट, डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन, मैथमेटिक्स रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोड जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों, आज के AI अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।